नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका स्वागत है। बीसीसीआई अब गंभीर अगरकर की मनमानी पर लगाम लगाए, ये मांग हर तरफ से उठने लगी है। सौरव गांगुली ने भारत की टीम बनाकर उसे जीतना सिखाया, तो राहुल द्रविड़ ने उस टीम को और तराश कर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतने के काबिल बनाया, जीतने के लायक बनाया। अब जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं तो वे सियासत का पाठ पढ़ा रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि गौतम गंभीर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उन खिलाड़ियों को ठिकाने लगाने पर आमादा हैं जो कभी महेंद्र सिंह धोनी के खास हुआ करते थे या जिनको महेंद्र सिंह धोनी ने एस्टेब्लिश किया। विराट कोहली और रोहित शर्मा के प्रति गंभीर की बेरुखी की मुख्य वजह ही यही है। गौतम गंभीर जब खिलाड़ी थे तो भी उनके तेवर आक्रामक रहते थे, अटैकिंग रहते थे। मैदान पर कई बार विपक्षी टीम के खिलाड़ियों से उनका विवाद हो जाया करता था, नोकझोंक हो जाया करती थी। उसके बाद जब कमेंटेटर की भूमिका में आए तो उनकी टिप्पणियां तल्ख और तीखी होती थीं और विवाद खड़ा हो जाता था। सियासत में सांसद जरूर बन गए, पर उस क्षेत्र में भी वह असफल ही रहे। यहां भी विवाद से नाता जुड़ा रहा, क्योंकि जुड़ा रहा। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच बतौर उन्होंने बेहतरीन काम किया और कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनवाया। इसलिए उनकी स्किल को देखते हुए उन्हें भारतीय टीम के कोच की जिम्मेदारी दी गई। गंभीर के कोच बनने के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत टेंस हो गया। कोच बनने से पहले ही गंभीर भारतीय टीम के कुछ वरिष्ठ और स्टार खिलाड़ियों पर टिप्पणी करने लगे थे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी और रविचंद्रन अश्विन मुख्य रूप से उनके निशाने पर थे। समय समय पर ऐसे बयान देते जिससे लगने लगता कि विराट कोहली, रोहित शर्मा अब बहुत ज़्यादा दिन टीम में रहने वाले नहीं हैं, और ऐसा हुआ भी। कप्तान रोहित शर्मा थे और टीम सेलेक्ट करते थे गौतम गंभीर। एक तरफ से रोहित का दखल खत्म कर दिया गया था। श्रीलंका में सीरीज हारने के बाद तो रोहित ने भी नाराजगी जाहिर की थी, एतराज़ जताया था इस दखलंदाजी पर। कितना भी महान बड़ा खिलाड़ी हो, लेकिन उसे फॉर्म के अप और डाउन से गुजरना पड़ता है। कभी फॉर्म अच्छा रहता है, कभी फॉर्म खराब रहता है। ये जरूरी नहीं कि कोई खिलाड़ी हर मैच में बड़ा स्कोर कर दे, बड़ा स्कोर बना दे। जहां रोहित शर्मा या विराट कोहली में से कोई 2-3 मैच में फेल हो जाता तो उनके भविष्य को लेकर टीका टिप्पणी प्रारंभ हो जाती थी, टीका टिप्पणी करना शुरू कर देते थे। विराट कोहली की तो गौतम गंभीर से झड़प अक्सर हो जाती थी और बोलचाल भी कम रहती थी। गौतम गंभीर ने बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। यही वजह रही विराट कोहली और रोहित शर्मा को अचानक T20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ा और दोनों महान खिलाड़ियों की खामोश विदाई हो गई। पूरी दुनिया में उनका संन्यास चर्चा का विषय बना और भारतीय टीम व मैनेजमेंट में सब कुछ ठीक ना होने की अटकलें लगने लगी। रविचंद्रन अश्विन ने भी संन्यास लिया। अपने संन्यास पर अश्विन तो खामोश रहे, अश्विन ने तो चुप्पी साधे रखी, लेकिन उनके पिता ने मीडिया में बयान देकर विवाद की स्थिति पैदा कर दी। उनके पिता ने साफ कहा कि अश्विन को निरंतर लगातार अपमानित किया जा रहा था। इससे पीड़ित होकर उन्होंने संन्यास का फैसला लिया।
उनका सीधा इशारा गौतम गंभीर और अजीत अगरकर पर था। मोहम्मद शमी की फिटनेस पर भी लगातार सवाल उठते रहे। इस मोहम्मद शमी की करिश्माई गेंदबाजी से आप वर्ल्ड कप जीते, ये भूल गए। और ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं कि जसप्रीत बुमराह के साथ दूसरे छोर पर बेस्ट ऑप्शन अब भी आपके पास मोहम्मद शमी ही है। आप बहुत ट्राई कर चुके, कई लोगों को आप आजमा चुके हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन शमी है। विराट कोहली की फिटनेस तो लाजवाब है, लेकिन रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर मैनेजमेंट सवाल खड़ा करता रहा। रोहित शर्मा ने इसे चैलेंज के रूप में लिया, उसे चुनौती माना और ज़बरदस्त परिश्रम कर अपनी फिजिकल फिटनेस लाजवाब कर ली। अपना मोटापा कम किया, बल्कि फिटनेस भी बेहतरीन बना ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले एक दिवसीय मैच में जब विराट कोहली और रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए तो गंभीर और अगरकर के चेहरे की खुशी, चमक देखने लायक थी। जिन लोगों ने भी ये मैच देखा होगा लाइव, कुटिल मुस्कान उनके चेहरे पर थिरक रही थी। लेकिन दूसरे मैच में जब रोहित का बल्ला चला और उन्होंने धुआंधार 73 रनों की पारी खेली तो अगरकर और गंभीर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भारत दोनों एक दिवसीय मैच हार गया, लेकिन तीसरे एक दिवसीय मैच में जिस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जबरदस्त फॉर्म दर्शाते हुए 168 रनों की साझेदारी कर भारत को एक तरफा जीत दिलाई, तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय प्रशंसकों से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्रेमियों ने रोहित शर्मा और विराट कोहली का इस्तकबाल किया, अभिनंदन किया, उनकी सराहना की। इन दोनों महान खिलाड़ियों का ऑस्ट्रेलिया में आखिरी मैच मानकर जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर भावुक हो गए, यह दर्शाता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का जलवा पूरी दुनिया में कायम है और हर क्रिकेट प्रेमी उनसे मोहब्बत करता है। इधर रोहित शर्मा और विराट कोहली सिडनी में रनों की बारिश कर रहे थे और उधर गंभीर के चेहरे के रंग बदल रहे थे। उस वक्त गौतम गंभीर का चेहरा देखने लायक था जब रोहित शर्मा ने तीसरे ओडीआई में शतक जड़कर सीधे ड्रेसिंग रूम में उनकी तरफ यह सनसनीखेज इशारा किया। रोहित शर्मा ने गौतम गंभीर के मुंह में अपने शतक के जरिए एक जोरदार तमाचा जड़ा है और संदेश दिया है कि उनकी घटिया राजनीति का रोहित शर्मा पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। बार बार कैमरामैन ने उस पर फोकस भी किया। उन्हें रोहित शर्मा और विराट कोहली का फॉर्म में आना बिल्कुल नागवार गुजर रहा था, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और यह कटुता दर्शाती है कि गंभीर और अगरकर कुछ व्यक्तिगत द्वेष इन दोनों महान खिलाड़ियों से रखते हैं। क्रिकेट के गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा यह है कि धोनी और गंभीर में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। कोच बनते ही गंभीर ने उन खिलाड़ियों को ठिकाने लगाने की योजना बनानी शुरू कर दी जो कभी धोनी के खास थे। धोनी द्वारा टीम में इस्टेब्लिश किए गए थे। जैसे मैं आपको नाम पहले भी बता चुका हूं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी। ऑस्ट्रेलिया टूर की जैसे ही घोषणा हुई वैसे ही रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया। इससे साफ लगने लगा था कि यह सिर्फ रोहित शर्मा को नीचा दिखाने की, उनको अपमानित करने के लिए ऐसा किया गया है। इस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया होने लगी। बड़े क्रिकेटर भी इसे मैनेजमेंट का गलत फैसला बताकर मीडिया में आलोचना करने लगे। और जब इन दोनों खिलाड़ियों ने फॉर्म में आते हुए लाजवाब बल्लेबाजी की
तो आलोचना के स्वर और मुखर हो उठे। ऑस्ट्रेलिया में ही गंभीर और अगरकर के खिलाफ जमकर हूटिंग हुई। अंतर्राष्ट्रीय खेल मीडिया ने भी खूब प्रचार किया कि भारतीय टीम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सुनील गावस्कर, कृष्णमाचारी श्रीकांत, नवजोत सिंह सिद्धू, मोहम्मद कैफ, आकाश चोपड़ा सहित कई बड़े खिलाड़ियों और कमेंटेटरों ने रोहित शर्मा के हाथ में कमान देने की वकालत की, सिफारिश की या सलाह दी। विराट कोहली तो उदारवादी सुलझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन रोहित शर्मा का कैरेक्टर एग्रेसिव है, अटैकिंग मोड के वो खिलाड़ी हैं, उनका व्यक्तित्व वैसा है और उनके तेवर भी अक्सर तीखे ही हो जाते हैं। आखिरी एक दिवसीय मैच में 121 रनों की धुआंधार पारी खेलने के बाद ड्रेसिंग रूम में वापस लौटते समय उन्होंने गौतम गंभीर को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। गौतम गंभीर के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वह एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने काफ़ी रन्स बनाए हैं, उनकी कुछ इनिंग्स भारत के लिए भी यादगार रही हैं। लेकिन अगर क्लास की बात की जाए तो गंभीर विराट और कोहली या रोहित शर्मा के कहीं आसपास भी नहीं ठहरते, तुलना की ही नहीं जा सकती। इतने बड़े खिलाड़ियों की टीम में होने पर आपको गर्व होना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को गर्व है तो आपको भी गर्व होना चाहिए। लेकिन गंभीर और अगरकर साजिश रचने में जुटे हुए हैं। इसका निश्चित रूप से टीम पर भी असर पड़ता है। श्रीलंका में सीरीज हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया से भी भारत सीरीज हार गया है। क्या इसकी जिम्मेदारी कोच और चयनकर्ता की नहीं है? कोच गंभीर की कृपा से कई ऐसे खिलाड़ियों को टीम में जगह दी जा रही है, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत चांस उनको दिया जा रहा है, जिनसे बेहतर खिलाड़ी बाहर बेंच पर बैठे हुए हैं, डगआउट में बैठे हुए हैं। भारतीय क्रिकेट में एक बहुत खराब परंपरा पड़ती जा रही है, कुछ समय से काफ़ी खराब परंपरा पड़ती जा रही है। निसंदेह धोनी एक बहुत महान खिलाड़ी थे और चेज़ करने में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं था, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने भी टीम में खूब सियासत की। और वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों का कैरियर तबाह कर दिया। धोनी बहुत बड़े डिप्लोमेट, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। ये गंदगी जो फैली है ये धोनी की वजह से फैली है। धोनी के खेल और नेतृत्व की सर्वत्र सराहना होती है, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि टीम में इस तरह की गंदगी जो सियासत है ये महेंद्र सिंह धोनी ने शुरू की थी और उसे गंभीर और अगरकर और आगे बढ़ा रहे हैं, जो बिल्कुल उचित नहीं है। ये भारतीय क्रिकेट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बीसीसीआई को इसमें दखल देना चाहिए, अगर हालत में दखल देना चाहिए। अगरकर और गौतम गंभीर से भी सवाल जवाब होना चाहिए। भारतीय क्रिकेट में इस तरह की गुटबंदी पर लगाम लगनी बहुत ज़रूरी है, लगाम लगनी ही चाहिए, वरना जो दुर्दशा इस समय पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की है, वही भारत की भी हो जाएगी। नए खिलाड़ियों को बिल्कुल मौका देना चाहिए, मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन उन वरिष्ठ और महान खिलाड़ियों का अपमान भी ठीक नहीं है जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा और दशा दी है। मैनेजमेंट को इस बारे में विचार करना चाहिए, बीसीसीआई को इस बारे में सख्त कदम उठाना चाहिए अगर भारतीय क्रिकेट को जिंदा रखना है। और जिस तरह से उरूज पर बनी हुई है, टॉप पर बनी हुई है, अगर वो कायम रखना है मर्तबा, तो बीसीसीआई को इसमें सख्ती दिखानी होगी और ये मनमानी और गुटबंदी और षड्यंत्र जो चल रहे हैं इन पर रोक लगानी होगी। जय हिंद।